इस दिल को आए चैन कहीं ना। गलती आपने की है, झूठ बोला है और धोखा दिया है वहीद भाई को और इस पूरे घर को। आपने गलती नहीं, गुनाह किया, गुनाह किया आपने। वासन! वहीद! ये क्या हो गया अम्मी के साथ? ये जो कुछ हुआ है ना, हमारी वजह से हुआ। तो देखा भी नहीं जा रहा। आप सही कह रहे हैं, शायद अम्मी की ये हालत हमारी वजह से ही हुई है। खैर, जो होना था हो गया। अब दुआ करो अम्मी की सेहत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब्बू कहाँ है? मैंने उनको रानी के साथ घर भेज दिया। ठीक किया आपने भाई। अब्बू की तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। काफी सदमा पहुंचा है उन्हें अम्मी का। जाहिर है। अम्मी अब देख लेना, फिर फोन नहीं उठा रहे वहीद, और नासिर भी हॉस्पिटल नहीं आया। अरे तुम्हें किसने बताया कि नासिर हॉस्पिटल नहीं गया? अम्मी मैं जब हॉस्पिटल में थी नासिर तब तक वहां नहीं आया। मुझे वहीद ने बताया कि वो उसको फोन मिला रहे हैं और वो पिक नहीं करा। पता नहीं उसने वहीद का फोन उठाया या नहीं। अच्छा तो अब तुम उसे बार बार क्यों फोन कर रही हो? रिपोर्ट तो लो ना कि नासिर हॉस्पिटल आया है या नहीं। मतलब छोड़ दो नासिर को भी और वहीद को उसकी माँ के पास रहे। अम्मी आप ये वहीद से इतना बेजार क्यों रहती हैं? शौहर है वो मेरे। अरे दिमाग सही है तुम्हारा, मैं क्यों बेजार होंगी? दामाद है मेरा, उसकी आदतें मुझे नहीं पसंद बस। अच्छा क्या आदतें नहीं पसंद? रानी हर बात के पीछे पड़ जाती हो तुम। बता दूंगी बाद में। मैं तो सोचूं जरा हॉस्पिटल हो लूं। तुम ऐसा करो हामिद साहब को जरा फोन तो लगाओ। वो तो घर पर है। हैं? घर पर है? उन्हें तो वहां होना चाहिए था ना। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, वो मेरे साथ ही वापस आ गए थोड़ी देर रेस्ट करने। लगता है आपा की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। बस अम्मी आप दुआ करें इस बुढ़िया का काम हो। रानी वहीद बेटा। ये बुढ़िया किसको कहा जा रहा है? बुढ़िया किसको कह रही थी? बुढ़िया नहीं, बूढ़ी अम्मा बोला। मैं ये कह रही थी कि खाला की जान के लिए ना कोई सदका दे देते हैं। अम्मी वो पड़ोस में खाला नहीं रहती है एक आपकी जानने वाली, तो सदका उन्हीं को दे दीजिएगा। बुढ़िया नहीं, मैं बूढ़ी अम्मा कह रही थी वहीद। अच्छा खैर, एनीवेज मुझे अलमारी से पैसे निकाल के दो। हाँ हाँ दे दो, जाओ। वहीद बेटा हॉस्पिटल जाना तो मुझे भी साथ ले जाना। आपा से मिलने के लिए तड़प रही हूँ मैं। खाला अभी पैसे लेने आया हूँ, आप थोड़ी देर तक रानी के साथ आ जाइएगा ना। ठीक। आपा आपा खाला ये क्या हुआ आपा को? वहीद खाला को क्या हो गया? रानी रानी उठो। पापा कुछ बोल क्यों नहीं रही है मेरी आपा? वहीद क्या हो गया मेरी खाला को? देखिए तो सही अम्मी खाला की हालत क्या हो गई। नहीं संभालो खुद को, उठो। मैं वहीद कैसे संभालूं खुद को? मुझसे खाला की हालत देखी नहीं जा रही। अम्मी देखी तो सही क्या मुझे व्हीलचेयर पे आ गई मेरी खाला। अच्छा तुम अपना रोना तो बंद करो, मैं सब बताता हूँ। फौजिया अब्बू कहाँ है? वो अब्बू मेडिसिन खाकर कमरे में सो रहे हैं, पूरी रात के जागे हुए थे। अगर आप कहें तो मैं उन्हें उठा दूं? नहीं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको आराम करने दो। लेकिन कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या मेरी आपा को? आपा कुछ बोले। खाला आप अम्मी को आराम करने दो, उनको शोर से परेशानी हो रही है।
खाला, हम अम्मी को कमरे में लेके जाते हैं, आप लोग यहीं बैठिए, उन्हें आराम की जरूरत है। अरे कोई तो कुछ बता दो मुझे, अरे मेरी बहन को क्या हो गया? या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बहन को क्या हो गया है? तो कहीं ये क्या हो गया? अम्मी बड़ी मोहब्बत जाग रही थी अम्मी आपकी अपनी बहन के लिए। देख लिया तुमने? हाय अल्लाह, सच बताऊं, आंसू तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मेरे आंसू थम नहीं रहे थे खुशी से। वैसे मुझे तो दूर दूर तक यकीन ही नहीं था कि आपा की ये हालत भी हो जाएगी। मुझे अंदाजा था कि खाला की तबीयत बिगड़ जाएगी, लेकिन इतनी बुरी हालत हो जाएगी ये तो मुझे भी अंदाजा नहीं था। भाई लेकिन ऐसा हुआ क्या जो आपा का ये अजर नजर हो गया? अम्मी, जो हमसे नहीं हो पा रहा था ना, वो हेरा ने आकर कर दिया। नासिर घर से चला गया था ना, मैंने फोन करके बुलाया उसको, लेकिन जब उसने आकर मुझ पर इल्जाम तराशी की, मैंने हेरा को भी बुला लिया। जानी, ये क्या कर दिया तुमने? आगे तो सुने। वहीद से बर्दाश्त नहीं हुआ कि नासिर मुझसे बदतमीजी करे, इसलिए वहीद ने नासिर को थप्पड़ मार दिया। अल्लाह, वहीद ने थप्पड़ मारा? भाई अल्लाह, इस घर में ये कुछ हो गया, मैं कहाँ थी? अम्मी, अभी तो देखिएगा इस घर में और क्या क्या होता है। इस घर का सारा निजाम, सारी हुक्मरानी मेरे हाथ में आ जाएगी और मैं बन जाऊंगी इस घर की रानी। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर मेरी आपा को हुआ क्या? जब तक मैं यहाँ थी सब कुछ ठीक था, मेरे जाते ये सब। और आप लोगों को हमें रात में ही बता देना चाहिए था ना। जो होना था हो गया। अगर आप लोगों को कल बता देते ना, एक एक करके आना था, सबने अम्मी का हाल पूछना था, डिस्टर्ब होती वो। वैसे भी आज घर ही आना था उन्होंने। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को इस वक्त प्यार, मोहब्बत, सबसे बढ़कर घर के सुकून की जरूरत है। हो सकता है उससे वो जल्दी ठीक हो जाए। घर का सुकून तो नासिर ने बर्बाद किया हुआ है। रानी, अभी कहा है घर में सुकून चाहिए, चीखना चलाना नहीं है। नासिर को इन्फॉर्म कर दिया है? नहीं, नासिर को इन्फॉर्म करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो क्या, सब कुछ उसी की वजह से तो हुआ है। मेरा ख्याल है हमें इन्फॉर्म कर देना चाहिए। आना ना आना ये उसकी अपनी मर्जी है। फौजिया, हद है, तुम तो चुप ही कर जाओ। मेरे ख्याल से भाभी फौजिया ठीक कह रही है। दिल तो नहीं कर रहा उसकी शक्ल देखने का भी। समझा करें भाई, आफ्टर ऑल भाई है हमारा। हो सकता है अम्मी उसे देखकर बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कॉल नहीं करूंगा उसे। मैं कर दूंगा। कोई नासिर को कुछ नहीं बताएगा। वो जैसे अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है गुजारे। लाला, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तू कितने दिनों से कह रहा है कि तेरे पैसे वापस दे दूंगा। मैं तुझे माल वक्त पर देता हूँ ना, तो पैसा भी मुझे वक्त पर मिलना चाहिए। लाला, हर दफा तुझे मैंने वक्त पर पैसा दिया है, लेकिन इस दफा एक लड़का मुझे छूने लगा गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसके पीछे अपने आदमी लगा दिया। तुम्हें तुम्हारा पैसा बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है राशिद, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि पैसों का मामला है। अभी मैं चलता हूँ। सलीम, सलीम। जी जी भाई। क्या हुआ, कुछ पता चला उसका? भाई वो
वो क्या वो लगाई रखी है? सही सही बता वरना धुएं घुमा के। भाई उसके दोस्त से पता लगा कि वो शहर छोड़ के चला गया। क्या बकवास कर रहा है तू? वो मेरा माल हड़प कर नहीं भाग सकता। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। बताओ। अच्छा, अब तुम फोन नहीं उठाओगे? हेलो। हेलो नासिर। भाभी आप रो क्यों रही हैं? नासिर अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? पता नहीं क्या हो गया उनको, ना बोल रही है ना कुछ खा रही है, बस छत की तरफ घूरे जा रही है। क्या कह रही है? हुआ क्या अम्मी को? पता नहीं नासिर, हमारी अम्मी को क्या हो गया है। मेरे भाई तुम प्लीज आ जाओ यहाँ पे। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। आराम से फौजिया, आराम से, बीमार है वो। भाभी मैं आराम से ही तो कर रही थी। बहुत प्यार से और आराम से। तकलीफ हो रही है उन्हें, और वैसे भी उनके हाथ पे ड्रिप लगी थी। फौजिया, ये जो बीमार लोग होते हैं ना, इनका काम बहुत प्यार और एहतियात से करते हैं। तुम्हें लग रहा है कि वो पैरालाइज्ड है, तो जैसे चाहो यूं पकड़ के उनका हाथ मरोड़ रही हो, जैसे तोड़ दोगी। दर्द हो रहा होगा उनको, तकलीफ में है वो। भाभी ये सारी बातें मैं भी जानती हूँ। फौजिया तुम हट जाओ, रानी तुम देख लो। जाओ फौजिया, सूप बना दो, फिर मैं पिला लूंगी। इतना कर दोगी? हाँ, वैसे भी डॉक्टर ने कहा है लिक्विड जैसी चीजें देनी है। जी जी। सास को माँ समझकर उनकी खिदमत करना बहुत बड़े दिल की बात होती है। फौजिया जैसे लोगों के बस की बात नहीं है ये। रानी खुद देख लिया करो ना। अच्छा, मैं जाकर देखूं, पता नहीं सूप कैसा बना देगी। दिल से काम करती नहीं है ये। कहाँ जा रहे हो? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी जा रही हो। जाओ जल्दी तैयार होके आओ। कहाँ? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें देखने जाना है। किसने बताया तुम्हें? भाभी का फोन आया था, उन्होंने बताया। भाभी इतना बड़ा फसाद करने के बाद वो तुम्हें क्यों बताएंगी? उन्होंने अपने लिए नहीं। तुम प्लीज जाओ और तैयार होके आओ। मैं कहीं नहीं जा रही। हेरा, भाभी ने जैसी अम्मी की हालत बताई है उस हिसाब से उनकी तबीयत बहुत खराब है। झूठ। हमें घर वापस बुलाने का तरीका ही, इसलिए कॉल किया। हेरा, अगर मेरी माँ की जगह आज तुम्हारी माँ होती तो तुम जाती? हाँ जाती, अपनी माँ के लिए भी और तुम्हारी माँ के लिए भी। लेकिन तुम्हारे घर में जो इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है ना, सच्चाई कहाँ गुम हो जाती है पता नहीं चलता। तुम बस यही सोचती रहना। तुम्हें जाने तो जाओ, अपनी इज्जत अफजाई करवानी है जरूर करवाओ। कल बड़े भाई ने थप्पड़ मारा था, छोटा भाई मार देगा। हेरा, बस करो अपने दिमाग के ये खराफात। मैं जा रहा हूं। बीमार सास की खिदमत करना ना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये।
ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? इसलिए कि आप जैसे उनकी खिदमत कर रही हैं ना, तकलीफ हो रही है उनको। रानी भाभी, वहीद भाई के सामने तकलीफ का कहकर मुझे तो बुरा बना दिया। दरअसल यही खिदमत होती है जो बीमार लोगों की जाती है, लेकिन आप जैसी तो। क्या मतलब आप जैसी? आप जैसी अपनी। आप तो उनकी अपनी है ना। जाहिर है, अब खाला की दवा से लेकर उनके खाने पीने की हर चीज का ख्याल मुझे रखना होता है, समझी तुम? बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ सारी चीजें। समझी तो तुम नहीं हो बन्नो, तुम्हें घर वाले समझाएंगे अच्छी तरह से। जी शाहिद, आप मुझे बुला रहे थे? हाँ, क्या कर रही हो? अम्मी के लिए सूप बना रही हूँ। फौजिया, तुम्हारी कंडीशन नहीं है घर के कामकाज करने के लिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। शाहिद, घर के काम भी तो करना जरूरी है ना। आप मेरी फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर के कामकाज तो रानी भाभी भी कर सकती हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या बात करेंगे आप? मेरी इस कंडीशन के बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, अम्मी के कहने पर ही किसी को नहीं बताया, और अम्मी की भी ये कंडीशन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अम्मी जल्द ठीक हो जाएंगी। अल्लाह मेरी माँ का साया हमेशा मेरे सर पर कायम रखे। आमीन। मैं सूप चूल्हे पर रख कर आई थी, अम्मी को देकर आती हूँ। हो गया।